आसमान में तैरते उस जादुई मंच पर जहां 16 दरवाजे हवा में चक्कर काटते हैं। पहला दरवाजा अग्निलोक अब शांत हो चुका था। छाहों रक्षक विनय, तारिणी, अर्जुन, स्नेहा, आयुष और विद्या अब एक नई रोशनी की ओर मुड़े। एक दूसरा दरवाजा नीला, धुंध से ढका और अंदर से जैसे बुला रहा हो। उस दरवाजे से जैसे ही वे पार गए, एक ठंडा झोंका उनके चेहरे से टकराया। अगले पल चारों ओर सिर्फ पानी था। नीरलोक, एक जलमग्न संसार। ऊपर बहती थी नील धुंध, नीचे अंधेरे में डूबे मंदिर और बीच में तैरते थे विशालकाय जीव जिनकी आंखों से नीली रोशनी निकलती थी। विनय ने सांस खींची, लेकिन यहां हवा थी ही नहीं। फिर भी वे सभी सांस ले पा रहे थे। हम डूबे नहीं हैं, लेकिन तैर भी नहीं रहे, आयुष ने धीमे स्वर में कहा। स्नेहा ने देखा, हवा में शब्द नहीं थे। उनके विचार आपस में गूंज रहे थे। यहां बात करने की जरूरत नहीं थी, बस सोचना ही काफी था। तभी नीले पानी के भीतर से एक गूंज उठी। कौन हो तुम? ये मेरा लोक है, तुम्हारा नहीं। एक साया सामने आया, जलमंडल का रक्षक। उसका शरीर जल से बना था, आंखें दो घूमती हुई बूंदें और आवाज जैसे गहराई से उठती कोई लहर। अगर उत्तर जानते हो तो आगे बढ़ो, अगर केवल साहस लाए हो तो यहीं लौट जाओ। विनय आगे बढ़ा, उसकी हथेली में अग्निलोक की चाबी चमकने लगी। हम 16 चाबियां ढूंढने आए हैं ताकि 16वां दरवाजा खुल सके। रक्षक ने देखा और चारों ओर जल भंवर बनने लगे। तो तुम्हें इस लोक की परीक्षा से गुजरना होगा। यहां सब कुछ बहता है, रूप भी, सत्य भी। जिसे तुम अपना मित्र समझते हो वह तुम्हें खा सकता है, और जिसे तुम शत्रु समझो वही तुम्हें बचा सकता है। तभी जमीन फटती है और सामने एक मंदिर ऊपर आता है, पूरा जल से बना हुआ। मंदिर के ऊपर एक नीला पत्थर चाबी के आकार का घूम रहा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक विशाल जलीय राक्षस रास्ता रोक लेता है। उसका शरीर कांच जैसा पर ठोस। उसकी पूंछ एक विशाल लहर बनाती है और आवाज गूंजती है, यह तुम्हारा अंत है। लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन जमीन की लहर से एक कंपन छोड़ता है जिससे मंदिर की नींव हिलती है। विनय अपनी आग से जल राक्षस के शरीर में दरार पैदा करता है, लेकिन पानी उसे फिर जोड़ देता है। तारिणी दोनों हाथों से जल को बुलाती है और एक दर्पण बनाती है जिसमें जल राक्षस अपनी ही परछाई से डरने लगता है। आयुष एक कंपन ढाल बनाता है जिससे साथियों को सुरक्षित करता है। स्नेहा आंखें बंद करती हैं और नीले मंदिर की दीवार पर एक प्राचीन संकेत पड़ती है। जहां सत्य बहता है वहां दृष्टि नहीं, केवल भावना देख सकती है। विद्या अपनी हथेली खोलती है और एक सीप जैसा कवच बनता है जिससे वह चाबी की दिशा में तैरती है। भीतर की गहराई में वह चाबी तक पहुंचती है, लेकिन तभी राक्षस उसकी ओर दौड़ता है। अर्जुन जोर से जमीन में पैर मारता है और एक गूंज उठती है। राक्षस वहीं जम जाता है जैसे जल जम गया हो। चाबी विद्या के हाथ में आ जाती है। जल का मंदिर शांत हो जाता है। नीरलोक गूंजता है, तुमने समझदारी दिखाई, शक्ति से ज्यादा विश्वास जीता। ले जाओ अपनी दूसरी चाबी, लेकिन याद रखो 16वां दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम सभी चाबियां एक साथ सही स्थान पर रखोगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। सिर्फ 2 दरवाजे और आगे 14 बाकी थे। वे हवा में तैरते उस मंच पर लौटे। अब तीसरे दरवाजे की रोशनी जाग चुकी थी।